आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को ढेर सारी आशीष मिले। मेरे प्रियो, मैं उस खुदा का धन्यवाद देता हूं, उस यीशु का जिसने आपको और मुझे जीवित रखा और जीवितों के बीच में रखा, ताकि उसका वचन मैं बोल सकूं और उसका वचन आप सुन सके। ये प्रतिदिन का मिरेकल और चमत्कार है मेरे प्रियो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो। आज प्रभु यीशु मसीह ने एक बात मेरे मन में डाला, और वो बात जो है, आज वो बात जो है, वो बात जो डाला है वो है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। हालेलुया मेरे प्रियो। चाहे विश्वासी हो, चाहे 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 प्रभु का दास हो, सेवक हो, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु आज आपसे कह रहा है कि आपको बुलाने वाला जो यहोवा है, जो यीशु है, वो सच्चा है। वो आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। और वो बुलाने वाला आपको, अगर जिस विश्वास में आपको बुलाया है मेरे प्रियो, हो सकता है आपको सेवकाई के विश्वास में बुलाया है, तो याद रखें उस सेवकाई में वो खुदा जो है सच्चा है और तेरा हाथ न छोड़ेगा। तो विश्वास से योग्यता में बुलाया गया है तो भी खुदा तेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। और वो सच्चा है मेरे प्रियो, वो सच्चा है। उसमें झूठ नहीं है, उसमें छल नहीं है, उसमें खपट नहीं है। वो ये नहीं कि तुझे पकड़ा और तुझे बोला कि मैं सच्चा हूं और रास्ते में तुझे छोड़ दे। नहीं मेरे प्रियो, हमारा खुदा का, उस प्रभु यीशु का पकड़ ऐसा है कि तुम भले ही उसे छोड़ दो, लेकिन वो एक बार अगर उसने आपको पकड़ लिया तो याद रखे, आप कितना भी भागोगे वो तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, एक काम वो कर देगा कि तुम्हारा माना मानी को छोड़ देगा, लेकिन जिस विषय के लिए, जिस कामों के लिए तुमने उसे छोड़ा है, जब उससे तेरा मन, तेरा दिल अगर भर जाए, तब प्रभु फिर तुझे बुलाने का मौका देता है। और वो जब बुलाहट होती है ऐसे में, तो समझ जाइए प्रभु अद्भुत काम करता है। इसलिए आज खुदा का कलाम कह रहा है, मेरी बहन, मेरे भाई, अगर तू सुन रही है तो तुझे सेवकाई में अगर बुलाया है तो सच्चा है। तो अगर विश्वास में भी बुलाई गई तो भी सच्चा है। उसमें झूठ नहीं है मेरे प्रियो। और इसलिए बुलाया है कि पहला शमूएल के पुस्तक 26 अध्याय जब आप देखेंगे, पहला शमूएल के पुस्तक 26 अध्याय 25 वचन को जब आप देखेंगे तो बाइबल कहता है, साउल ने दाऊद से कहा। हालेलुया। वही साउल जो दाऊद के विरुद्ध में था, इसलिए विरुद्ध में था कि दाऊद के विषय में इस्राएलियों ने गीत गाया कि साउल ने हजारों को मगर दाऊद ने लाखों को मारा। हालेलुया। बस उसी गीत के कारण साउल जो है दाऊद के विरुद्ध में हो गया। लेकिन वही साउल जब दाऊद के विरुद्ध में हो गया, उसे मारना चाहा, कई प्लानिंग बनाए, कई योजना बनाया, कई गुफाओं में उसे घेरा, लेकिन वो साउल का बिगाड़ नहीं पाया, वरन साउल ही उसके लिए एक चमत्कारिक बना। उसके जीवन को उसने छोड़ दिया। दाऊद चाहता था तो उस साउल को मार देता था, लेकिन वो जानता था कि ये व्यक्ति जो साउल मेरे पीछे पड़ा है, ये यहोवा का अभिषिक्त है। भले ही वो मेरे विरुद्ध में पड़ा है, भले ही वो गुस्से में मेरे पीछे पड़ा है, लेकिन ये वो अभिषिक्त है। उसके ऊपर से परमेश्वर की आत्मा उठ गई थी, उसका अभिषेक चला गया था, लेकिन फिर भी दाऊद वो कहता था, मैं इस पर हाथ नहीं चलाऊंगा।
जब दाऊद के लोग बोलते थे, अरे दाऊद ये सही समय पे मिल गया है, तेरा शत्रु तेरे हाथ में कर दिया गया है, मार उसे, क्या हम उसे मार दे या तू मार। लेकिन दाऊद एक ही बात बोलता था, नहीं, वो यहोवा का अभिषिक्त है। मेरे प्रियो, आज इस संसार में जब हम लोग देखते हैं कि यहोवा के अभिषिक्त, यीशु के अभिषिक्तों के विरुद्ध में किस तरह से लोग बात कर रहे हैं, उसकी बदनामी करने में तनिक से भी नहीं डरते। मेरे प्रियो, मैं कलीसिया के लोगों को बार बार कहता हूं, अगर कलीसिया के लोग, विश्वासी लोग अगर पाप करे, गुनाह करे और कलीसिया का अगुआ, कलीसिया का पास्टर वो जानता है कि मेरे विश्वासी कैसे कैसे पाप से आए हैं और कुछ ऐसे हैं विश्वास कर रहे हैं लेकिन फिर भी पाप में बने हुए हैं, लेकिन एक अगुआ उनके पाप को ढकता है, उनके पापों को उजागर नहीं करता, उनके पापों के लिए प्रार्थना करता है और प्रभु के सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है, प्रभु इसके अधर्म को क्षमा करके इसे आशीष कर। लेकिन वही विश्वासी अगर अगुआ से अगर थोड़ा भी गलती हो जाए, वही विश्वासी जो है अगुए के मुंह में, पास्टरों के विरुद्ध में, उसके नबियों के विरुद्ध में बड़ी बड़ी बुराइयां, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहां तक उसके घर में भी झांकते हैं, यहां तक कि उसके चरित्र के विषय में उंगलियां उठाते हैं। अरे मैं कहता हूं, क्या तू न्यायी बन बैठा है? बाइबल कहता है रोमियो की पुस्तक उसके 2 अध्याय में, तो खुदा के चुने हुओं को तू न्याय करता है, तेरे अंदर भय नहीं, डर नहीं, तेरे पाप को अगुआ ढकता है, तेरे पाप के लिए खुदा के सामने गिड़गिड़ाता है, आंसू बहाता है और उसी खुदा के नबियों को, उसी खुदा के अगुए के विरुद्ध में जब कहीं भी सी डिसबैलेंस होता है, अरे तेरा अगुआ भी तो मनुष्य है, तू क्यों नहीं समझती, क्यों नहीं समझता? लेकिन जो अगुआ, जो कलीसिया का अगुआ हर एक विश्वासियों के पापों को ढकता है, उसके पापों के विषय में आंसू बहाता है, लेकिन वही विश्वासी उस अगुए के विरुद्ध में बड़ी बड़ी कल्पनाएं गढ़ देते हैं। मेरे प्रियो, कुछ तो ऐसे विश्वासी हैं जो चिढ़ में, क्रोध में अगुए का अपमान करते हैं। और मैंने एक बात को ज्यादा देखा हूं, कलीसिया के अगुए के वही ज्यादा अपमान करते हैं जो विश्वासी इस कलीसिया से वो कलीसिया, वो कलीसिया से वो कलीसिया, यहां ऑनलाइन वहां ऑनलाइन घूमता फिरता रहता है, वही सबकी बदनामी करते फिरता है। जो विश्वासी स्थिर नहीं रहता, जो विश्वासी, जो विश्वासनी, जो औरत, जो आदमी खुद विश्वास में स्थिर नहीं है, खुद एक कलीसिया में स्थिर नहीं है, खुद एक अगुए के ऊपर स्थिर नहीं है, ऐसे लोग ज्यादा अपमान प्रभु के दासों का करते हैं, उनके अगुओं का करते हैं, उसके नबियों को करते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन यहां पर एक जो है दाऊद जो है खुदा का अभिषिक्त है, जिसने गोलियात को मार गिराया, वही गोलियात जिसने इस्राएलियों को ललकारा था। मेरे प्रियो, और ये शाऊल जो राजा था, जो राजा के लिए इस्राएल के ऊपर घोषित किया गया था, अभिषेक किया गया था, लेकिन जब उसने खुदा के साथ उसके वाचाओं को टाल दिया तो खुदा जो है उसे रूठ गया और खुदा की आत्मा उससे निकल गई और दुष्ट आत्मा उसे सताने लगा। लेकिन जब दाऊद को जब शाऊल के लिए रखा गया मेरे प्रियो, तो जब दाऊद जो है जो बीड़ा जब बजाता था तो शाऊल के ऊपर वो दुष्ट आत्मा निकल जाती थी, अर्थात खुदा की आत्मा फिर उसे छूता था और वो चंगा हो जाता था मेरे प्रियो। लेकिन उसी के विषय में दाऊद ने कभी उसके विरुद्ध में मुंह नहीं खोला।
ये ना जाने क्यों आज मैं इस विषय में बात कर रहा हूं। मेरा टॉपिक वो नहीं था मेरे प्रियो, मेरा टॉपिक ये है, तेरा बुलाने वाला सच्चा है। लेकिन अगर इस विषय में भी प्रभु तुझसे बात कर रहा है तो याद रखे, हो सकता है तू उसमें से कहीं है। सुनने वाले, हो सकता है कहीं आप उसमें से हो, तो अपने मुंह को बंद कर लो, अपने मुंह को बंद कर दो और अगुए के विरुद्ध में, उसके सेवकों के विरुद्ध में, उसके नबियों के विरुद्ध में मुंह खोलना बंद कर दे। क्योंकि खुदा जो है उसका न्याय करेगा, तुम्हारा भी न्याय करेगा। इसलिए तुम्हारा काम है यीशु को देखना, वचन को सुनना और अपने जीवन को बदलना। तू दूसरे को देख के क्यों अपने जीवन को नर्क में डाल रहा है? इसलिए तेरा काम है सिर्फ यीशु पर विश्वास करना, यीशु का वचन का अनुसरण करना, उस पर उसके वचन को मानना। लेकिन विश्वासी न्यायी बन बैठे हैं, और वही विश्वासी, वही औरतें, वही आदमी ज्यादा अगुए का अपमान करते हैं जो व्यभिचार में लिप्त रहते हैं। मैंने देखा उन स्त्रियों को जो 2-2, 3-3 आदमियों से उनका अफेयर है। ऐसे लोग तो और अगुओं का अपमान करते हैं। जो पुरुष है उनके पारिवारिक रिश्ते सही नहीं है, उनकी जीवन में आत्मिकता नहीं है, लेकिन वही अगुओं का बदनामी करते हुए फिरते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद चाहता तो जो साउल उसका विरोधी बन बैठा था, यहां तक कई बार प्राण घातक वार किया, लेकिन उसमें से भी दाऊद बच गया। लेकिन उसने उसके विरुद्ध में तनिक भी योजना नहीं बनाया, तनिक भी भला बुरा नहीं कहा मेरे प्रियो, क्योंकि वो जानता था कि ये यहोवा का अभिषिक्त है। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तेरा बुलाने वाला सच्चा है, तेरे अगुओं को भी बुलाने वाला वो भी सच्चा है। इसलिए तू अगुओं के विरुद्ध में बात करेगा तो खुदा का श्राप तुझ पर आएगा, क्योंकि तेरे अगुआ का, उस नबियों का, खुदा के अगुओं का, उन सेवकों को बुलाने वाला जो है सच्चा है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहता है तेरा बुलाने वाला सच्चा है। अगर तुझे यीशु ने बुलाया है तो सच्चा है वो, और कह रहा है, हे दाऊद बेटे तू धन्य है। हालेलुया। तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। हालेलुया। और कह रहा है तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। खुदा तेरा बुलाने वाला जो यीशु सच्चा है, तुझे जिस भी हालात में बुलाया है, जिस विश्वास में बुलाया है, अगर उस विश्वास में तू चल रही है तो याद रख, प्रभु का आत्मा कह रहा है, खुदा का वचन तुझे कह रहा है कि तू बड़े बड़े काम करेगा और तू धन्य होगा। हालेलुया। इसलिए थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5वां अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5वां अध्याय उसके 24 वचन में लिखा गया वचन कहता है मेरे प्रियो, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। हालेलुया। पौलुस जो है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिख रहा है, कह रहा है तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा कि तू धन्य होगा और तू बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। तेरा बुलाने वाला सच्चा है। तू छोटे छोटे काम नहीं, बड़े बड़े काम करेगा और तू धन्य होगा। तू खेती में धन्य हो गया, तेरी संतानों में तू धन्य होगा, तेरी बकरियों में तू धन्य होगा, तेरी धन संपत्तियों में धन्य होगा, और खुदा ऐसा ही करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल कहता है उसके इब्रानियों को पुस्तक 1 अध्याय और
पहला वचन से लेकर दूसरा वचन कह रहा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने अर्थात खुदा ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। हाँ मेरे प्रियो, तू बड़े बड़े काम करेगा, तू धन्य होगा। और ये आज ही नहीं, खुदा जो है अपने नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, आज से नहीं, हमारे बाप दादा से भी यही बात करते आया। और आगे बाइबल कहता है, इन अंतिम दिनों में भी हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल कहता है परमेश्वर हमसे बाप दादाओं से लेके अब तक बात करते आ रहा है, अंतिम दिनों तक बात करते आ रहा है। और वही कह रहा है, प्रभु के लोगों, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों, धन्य हो, तुम धन्य होगा, तो बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रेरितों की पुस्तक उसके दूसरा अध्याय उसके 29 वचन में भी प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। मेरे प्रियो, हम लोग देखेंगे 39 वचन में, प्रेरितों 2 उसका 39 में लिखा गया, क्योंकि यह प्रतिज्ञा, सुनिए, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, इस बातों की प्रतिज्ञा और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा बुलाने वाला सच्चा है, और ये प्रतिज्ञा जो है हमारी पीढ़ियों से, बाप दादाओं से चलती आ रही है, और उसी बातों को लेके प्रभु कह रहा है कि तुम्हारे यह प्रतिज्ञा जो है तुम्हारी संतानों के लिए भी है, तुम्हारे संतानों के लिए भी यही कह रहा है कि तेरे संतान धन्य होंगे और तेरे संतान बड़े बड़े काम करेंगे। मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल कहता है, निर्गमन के पुस्तक 3 अध्याय उसके 7 और 8 वचन को जब आप देखेंगे मेरे प्रियो, 7 और 8 में लिखा गया, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों को कारण होती है उनको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रतिज्ञा के कारण, बाप दादाओं की प्रतिज्ञा के कारण, अब्राहम, इसहाक, याकूब के प्रतिज्ञा के कारण खुदा कह रहा है कि यहां पर जब मिस्रियों के जब गुलाम था इज़राइल, मेरे प्रियो, उस समय खुदा की आवाज जो है मूसा के पास पहुंचा कि मैंने अपनी प्रजा की चिल्लाहट, उनकी परिश्रम को पर चित्त लगाया है, आंखें लगाई है, उनकी पुकार को सुना है। और बाइबल कहता है, इसलिए अब मैं उतर आया हूं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है तेरा बुलाने वाला सच्चा है, इसलिए वह स्वर्ग से उतर आया है और कह रहा है कि उन्हें मैं मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। हालेलुया। इसलिए खुदा कह रहा है कि उतर आया है ताकि तुझे हर एक पाप से, चाहे निंदा करने वाला पाप हो तेरे जीवन में, चाहे किसी का अपमान करने वाले तेरी आदत हो, चाहे व्यभिचार के पाप में तू लिप्त हो, चाहे जिस दशा में तू पाप कर या नशा कर रही है, कर रहा है,
बाइबल कह रहा है मैं उन दुखों से, उन सारे पापों से, अपराधों से मैं छुड़ाने के लिए, जिन जिन पापों के वश में तू है, जिन गुनाहों के वश में तू है, जिन बुराइयों के वश में है, ओ मैं उनको छुड़ाने के लिए उतर आया हूं। हालेलुया। और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हेबी और यबूसी लोगों का स्थान को पहुंचाऊं, अर्थात उत्तम देश में, अर्थात उत्तम आशीष। हालेलुया। प्रभु आपको उत्तम आशीष देना चाहता है। उन सारे पाप के पाप की जो आदत है उसको अगर छोड़ोगे तो तुम उत्तम आशीष को पाओगे। इसलिए मेरे प्रियो, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और तुम्हें ऐसी आशीष देना चाहता है, ऐसी आशीष देना चाहता है कि जो तुझे परिश्रम करना ना पड़े। मेरे प्रियो, अगर तू परिश्रम भी करे तो भी तेरी जीवन में भरपूरी आशीष को लेके आएगा। मेरे प्रियो, इसलिए खुदा अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय उसके 14 से 15 में जब आप देखेंगे मेरे प्रियो, 33 से 14 से 15 में बाइबल कहता है, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है। अगर खुदा का वचन तेरे पास है, अगर यही कहीं न कहीं अगर आ रहा है इस सारी बातों के लिए, तो खुदा तुझे, बाइबल कहता है, एक नहीं वरन 2 बार बात करता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। 2 बार क्यों बात कर रहा है? ताकि तू उस बातों के ऊपर विश्वास करे, चित्त लगाए। लेकिन खुदा कह रहा है, मेरे 2 बार बोलने के ऊपर भी बात भी ये लोग चित्त नहीं लगाते, अपने आप को नहीं बदलते, अपने आप को जो है और पवित्रता में नहीं लेके आते, अपने जीवनों को, अपने विचारों को, अपने सोचों को नहीं बदलते। पर भैया, कल बीते हुए दिन होली था और मैंने बहुतों लोगों के गांवों में मैंने देखा कि डीजे बजाकर खूब अच्छे से रंग खेल रहे थे। ये क्या है? ये मसीही जीवन नहीं है कि तू अभी भी उसी संसार के पापों में लिप्त है। इसलिए बाइबल कहता है, स्वप्न में या रात के दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निंदा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब बाइबल कहता है, तब वो मनुष्य के कान को खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। ये है प्रभु यीशु मसीह का वचन। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल कहता है तेरा बुलाने वाला सच्चा है। इसलिए यिर्मयाह 33:3 में लिखा गया, बाइबल कहता है, जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। हालेलुया। दूसरी बार तेरे पास वचन पहुंच रहा है कि तेरा बुलाने वाला सच्चा है। तू धन्य होगा, तू बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि तेरे बुलाने वाला सच्चा। इसलिए यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया। कह रहा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। जब तू प्रार्थना करेगा तो बाइबल कहता है तेरी बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं को खुदा उत्तर देगा। तुम बड़े बड़े चमत्कारों को देखेगा। कठिन बातों, जो तेरी जीवन में कठिन बातें हैं, उसको भी खुदा पूरा करेगा। मत चिंता कर मेरी बहन, मेरे भाई। हो सकता है तेरे जीवन में कुछ ऐसी कठिन बातें हैं, हो सकता है तू विश्वास में है, तेरा पति विश्वास में नहीं, तेरा बेटा विश्वास में नहीं। तेरे लिए कठिन लग रहा है कि मेरा बेटा, मेरा पति कब बदलेगा, लेकिन खुदा कह रहा है तू मुझसे प्रार्थना कर, तू मुझसे प्रार्थना कर, क्योंकि तेरा बुलाने वाला सच्चा है। इसलिए तेरी प्रार्थना को सुनकर उस स्वर्ग से उतर कर
जिस तरह मिस्रियों को उसने चित लगाया, और वही खुदा कह रहा है मैं उतर आया, तेरी चिल्लाहट, तेरी प्रार्थना, तेरी पुकार को मैंने देखा, मैंने सुना है, क्योंकि तेरा बुलाने वाला सच्चा है। मेरी बहन, मेरे भाई, एक खुदा का कलाम तेरे पास है, इसलिए विश्वास में स्थिर रहे, उस खुदा के ऊपर विश्वास कर, क्योंकि बुलाने वाला सच्चा है और तुझे आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। आई मैं प्रार्थना करता हूं। प्यारे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं इस वचन को जितने लोग सुन रहे प्रभु, और इस वचन को सुनते ही लोगों का जीवन में एक बदलाव, एक परिवर्तन आने दे प्रभु, उनके अंदर तेरा भय आने दे प्रभु, और प्रभु अपने आप को संसार से अलग करे, क्योंकि प्रभु आप प्रभु अलग है यीशु मसीह, क्योंकि आप वो खुदा है, आप वो खुदा है जो इस जगत, इस संसार की रचना की प्रभु। इसलिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के जीवनों को बदल दे प्रभु, उन लोगों को आशीष कर प्रभु, उनके जीवन से बुराई निकल के जाने पाए प्रभु, और उन्हें प्रार्थना के जीवन दे प्रभु, और उनके जीवन से हर कठिन बातें को दूर कर यीशु के नाम से, और इस वचन के द्वारा उन्हें आशीष मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे मेरे प्रियो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, करवाएं, ताकि प्रभु का कलाम वचन उन लोगों के पास पहुंचे जिनको वचन की जरूरत है। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।